मैं अभी उन तक पहुंचते कि एक दरवाजे में से निकलता कर्नल स्टीफन मुझे नज़र आया। उसके एक हाथ में रिवॉल्वर लटक रही थी जिसकी नाल से धुआं निकल रहा था। फिर वो रिवॉल्वर की नाल मेरी तरफ करने के लिए हाथ उठाने लगा, पर मेरी रिवॉल्वर वाली बाँह तक तब तक उसकी दिशा में तन चुकी थी। लो, तुमने मार डाला सबको। तो तुमने सब मार डाला सबको। मैंने दांत भींचे और ट्रिगर पर उंगली दबाई। तभी सोचूं कि तुमने वो जहरीला पिज़्ज़ा सिर्फ नाम मात्र के लिए क्यों खाया था, ताकि किसी को शक ना हो कि तुम खुद को पिज़्ज़ा से के जहर से बचाकर रखना चाहते थे। अभी मैं फायर करती कि ऊ आ मेरे सामने कर्नल स्टीफन की रिवॉल्वर वाली वहाँ आसमान में नाची। रिवॉल्वर हाथ से निकला और उसका दूसरा हाथ अपने गले पर पड़ता चला गया। कर्नल, मैं उसकी तरफ भागी कि उसके होठों से झागनुमा उल्टी निकली और वो मेरी तरफ दोनों हाथ फैलाए गिरता चला गया। धड़ाम, अगले ही पल उसका जिस्म मेरे सामने ही औंधा गिरता चला गया। यानी जहर की बाबत कर्नल स्टीफन भी सबकी ही तरह अनजान था। यह ठीक था कि जॉन डिसूजा की योजना अनुसार कर्नल स्टीफन ने सबको रिवॉल्वर से ख़त्म करना था और वो ये काम काफ़ी हद तक कर भी चुका था, और शायद मुझे ख़त्म करने के बाद उसका काम पूरा हो भी जाता। पर ऐसे में जहर ने उसे मौत दे दी। यानी वो पिज़्ज़ा में जहर है, इस बात से अनजान था। अगर उस पिज़्ज़ा में जहर होने की खबर होती तो पिज़्ज़ा खाता ही क्यों। यह बात और है, जैसे मैंने पिज़्ज़ा कम खाया था वैसे ही कर्नल स्टीफन ने भी नाम मात्र को खाया था, पर जहर ने तो असर दिखाना ही था। जहर स्टीफन पर असर दिखा चुका था और अभी उसने मेरे पर असर दिखाना था। पर 100 करोड़ का एक सवाल, जहर मिलाया किसने। इन्हीं विचारों के अधीन मैं उस दरवाजे के बाहर पहुंची जहां अमर पालीवाल व मैना बलसावर ने मज़े लिए थे और मज़े मज़े में ही बम ढूंढ निकाला था।